जैसा कि आप लोग को हम फाइनल अकाउंट के बारे में बताने वाले थे, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। गुड। तो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पहले आपको विदाउट एडजस्टमेंट आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट होता क्या है कि वर्ष के अंत में जो भी प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उस प्रॉफिट लॉस को शो करते हैं किसके द्वारा? फाइनल अकाउंट के द्वारा। गुड। हम आपको बताए थे अकाउंटिंग जो होता है एक सर्कल की तरह होता है, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोसेस आपका ट्रांजैक्शन होता है, दूसरा लेजर होता है, कैश बुक होता है, सब्सिडरी बुक कह सकते हैं इसको, ट्रायल बैलेंस होता है, और अंत में हमारा क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है। क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है। तो जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इस फाइनल अकाउंट के तहत तुमको पता चलता है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि फाइनल अकाउंट बेसिकली बनता है तीन तरह से। गुड। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। गुड। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है जिसको हम कहते हैं व्यापार खाता, प्रॉफिट लॉस कहते हैं लाभानी खाता, और बैलेंस शीट कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। गुड। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये बिजनेस का पहला अकाउंट होता है। इसको बनाने के पश्चात आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। गुड। पीएल बनाते हैं तो इससे बनता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेकिन जब बैलेंस बनाते हैं तो इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है, मतलब बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो इसी कंडीशन के आधार पे हमारा क्या निकलता है? वो फाइनल अकाउंट निकलता है। गुड। तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो बिजनेस के सबसे लास्ट में, एंड में हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट में अब हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट। गुड। ये एडजस्टमेंट होता क्या है? एडजस्टमेंट होता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो होता है वो सारा पुट कर देते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सही से हम पुट करते हैं, लेकिन कुछ खर्च ऐसा होता है जो उस वर्ष किया गया है, कुछ खर्च ऐसा हुआ होता है एडजस्टमेंट के तहत, कुछ खर्च ऐसा हुआ होता है जिसके तहत खर्च तो हम पेड कर देते हैं लेकिन इसको हम अकाउंट में शो नहीं कर पाते हैं। गुड। खर्च कर देते हैं लेकिन इसको शो नहीं करते हैं। साथ ही साथ कुछ इनकम है जिसको हम रिसीव कर लेते हैं लेकिन इसको भी हम शो नहीं कर पाते हैं, नहीं शो करते हैं। तो इसी शो के लिए क्या करते हैं? दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट यूज करते हैं। मतलब जो छूट गया है उसको दोबारा पुट करने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो उसके तहत कुछ टर्म्स होता है, उस टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड। साथ ही साथ आपको ये बता चुके हैं कि पूरे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको 4 बेसिक टर्म जानना जरूरी है। एक एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 2, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, और अगला एसेट्स देन लायबिलिटी। क्योंकि यही कंडीशन में यदि आप ये सारा टर्म जानते हैं तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में फाइनल अकाउंट बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। तो इस कंडीशन के तहत जानना जरूरी है। हमने क्या बताया? एडजस्टमेंट का यूज कब करते हैं? जब किसी कारणवश से किसी एक्सपेंसेस को पेड करते हैं लेकिन शो करना भूल जाते हैं या नहीं शो कर पाते हैं, या कुछ ऐसा इनकम होता है जिसको हम प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसको शो करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो उसके तहत कुछ हमारा बेसिक टर्म है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये टर्म को आप जान जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। सबसे पहला टर्म होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आपको तोड़ तोड़ के बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? बिजनेस में 2 चीज होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब होता है कि जो आपके पास है बिजनेस स्टार्ट करने दौरान वो आपका कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, और जो बच जाता है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के तहत दिया गया हो तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड मतलब बाई साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। गुड। दूसरा हमारा है डिप्रिसिएशन। क्या सर? डिप्रिसिएशन।
तो डिप्रिसिएशन का यूज होता है फिक्स एसेट के साथ। सर फिक्स एसेट के साथ एक्चुअली ये डिप्रिसिएशन होता क्या है सर? डिप्रिसिएशन होता है कि किसी भी फिक्स एसेट को यूटिलाइज करने के पश्चात उसके वैल्यू में जो कमी आती है, उसके मूल्य में जो कमी आती है, क्योंकि उस एसेट को यूज करने के पश्चात उसमें डिप्रिसिएट होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है, तो वो डिक्रीज वैल्यू ही क्या कहलाता है? हमारा डिप्रिसिएशन कहलाता है। जब डिप्रिसिएशन दिया गया हो तो सबसे पहला इसको पीएल में करेंगे, डेबिट साइड में क्या करेंगे सर, और दूसरा बैलेंस शीट में जिस एसेट के साथ हो वहां क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दिया है मशीन का अमाउंट दिया है 1 लाख और डिप्रिसिएशन दिया है 10%। कितना परसेंट? तो मशीन का 10% डिप्रिसिएशन जो होगा वो निकलेगा 10,000, जिसको पीएल के कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और यही 10,000 क्या करेंगे? 1 लाख में 10,000 माइनस कर देंगे, कितना निकला? 90,000। गुड। तीसरा हमारा है प्रीपेड, जिसको हम कहते हैं एडवांस। क्या कहते हैं सर? एडवांस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वदत्त खर्च। ये वो खर्च होता है जो आप एडवांस में कर दिए होते हैं, जो आप पहले करते हैं। तो जब भी प्रीपेड हो तो डिपेंड करता है प्रीपेड जो है वो किस खर्च के साथ है, वो डायरेक्ट के साथ है कि इनडायरेक्ट के साथ है। जब डायरेक्ट के साथ होगा तो इसका यूज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ करेंगे सर? और ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यदि इनडायरेक्ट के साथ हो तो पीएल में 2 के साइड क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। साथ ही साथ इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? एसेट साइड। यूज दो क्या करेंगे? या तो ट्रेडिंग या तो बैलेंस शीट, या तो पीएल या तो बैलेंस शीट। डिपेंड करता है कि एडवांस किस खर्च के साथ है। यदि वेजेस के साथ है तो उसका यूज करेंगे ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। यदि सैलरी के साथ है तो यूज करेंगे पीएल में और बैलेंस शीट में। अगला हमारा है चौथा एडजस्टमेंट, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। क्या होता है? बकाया। बकाया मतलब क्या होता है? वो राशि जो बकाया है, जो एक एरियर की तरह है, जो आप पेड नहीं की, इसको अनपेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पेड भी कहते हैं, इसको अनपेड कहते हैं। वो राशि जो आप किसी कारण से पेड नहीं किए हैं वो आपका कहलाता है आउटस्टैंडिंग। अब यहां डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग किसके साथ है। यदि डायरेक्ट के साथ है, यदि इनडायरेक्ट के साथ है। यदि डायरेक्ट के साथ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट साइड में प्लस करेंगे। क्या करेंगे? यदि इनडायरेक्ट के साथ है तो पीएल के डेबिट साइड में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? लायबिलिटी साइड में। यहां भी डिपेंड करता है कि मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस खर्च के साथ है। यदि वेजेस के साथ है तो ट्रेडिंग में, यदि सैलरी के साथ है तो पीएल में। ये हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब होता है वह खर्च जो आप हैंड टू हैंड करते हैं, वो आपका कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे वेजेस, कैरेज वर्ड, ऑल फैक्टर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ड्यूटी चार्जेस, डक चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑल फैक्टर एक्सपेंसेस, गैस फ्यूल वाटर, ये सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीविजन, ये सब हमारा क्या है? ये सब मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। गुड। अगला मेरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। भाई इंटरेस्ट कैपिटल क्या होता है कि किसी फर्म में जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस कैपिटल में जो भी इंटरेस्ट होता है वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट कैपिटल होगा तो इसका यूज सबसे पहले करेंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगला हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका मतलब होता है आहरण पर ब्याज। कहने मतलब जो भी आप रकम विड्रॉ करते हैं, जो भी रकम आप विड्रॉ करते हैं उस पे यदि आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया हो तो सबसे पहले इसको पीएल के लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। कहाँ लिखेंगे सर? लायबिलिटी साइड में। तो हमने आपको बताया सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, हमने बताया डिप्रिसिएशन, हमने बताया प्रीपेड एडवांस, हमने बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटली 1 2 3 4 5 6 आपको 6 एडजस्टमेंट बताएं। इसके तहत आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन बताएंगे, और एडजस्टमेंट है जो धीरे धीरे आपको बताएंगे। इसको आप देखिए, ठीक है? क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम। आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता चुके हैं। गुड। लेकिन उसके पहले आपको हम फॉर्मेट सारा बता चुके हैं, एक बार फॉर्मेट रिपीट करते हैं। जब हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल बनता है, गुड, तो इसका फॉर्मेट होता है एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। फॉर्मेट एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन लिख लिए बोर्ड में, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ होगा हमारा पर्टिकुलर, यहाँ होगा अमाउंट, यहाँ भी लिखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट। गुड। ये फॉर्मेट हमारा ट्रेडिंग का दोनों का है। पहले इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में ट्रेडिंग का है, दूसरा बैलेंस शीट का है, और अगले साइड में बैलेंस शीट का फॉर्म बनाएंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। एंडिंग ईयर कॉलम इसका होगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। यहाँ कॉलम में लिखेंगे लायबिलिटीज, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे एसेट्स और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। गुड। तो पहले फॉर्मेट जानिए, फॉर्मेट बता चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग के तहत हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे टू परचेज, परचेज के अमाउंट अंदर लिखेंगे और माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। माइनस करके इसका अमाउंट यहाँ पुट कर देंगे। बाय में लिखेंगे बाय सेल्स और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ट कहते हैं, और यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद इधर 3 ही आइटम्स होगा, इधर होगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने आपको बता चुका था कि यहाँ पे केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जो भी नाम होता है वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, गुड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारा पुट कर देंगे, दोनों प्लस करेंगे। यदि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट कम होता है तो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, और यदि डेबिट ज़्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है तो निकलता है ग्रॉस लॉस। तो ये पार्ट हमारा ट्रेडिंग का हुआ। इसके बाद ट्रांसफर करेंगे पीएल में, तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। पुट करने के बाद यहाँ पे होगा ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है, और यहाँ पे ऑल इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम सारा पुट करने के बाद क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेट करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा, किसी भी नाम के अंत में रिसीव्ड हो या अप्रेंटिक प्रीमियम हो, अप्रेंटिक प्रीमियम, तो उसको भी हम लिख देंगे। अब दोनों साइड प्लस करेंगे। यदि हमारा क्रेडिट ज़्यादा होता है तो यहाँ निकलता है नेट प्रॉफिट, क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, और यदि हमारा डेबिट ज़्यादा होता है तो यहाँ निकलता है हमारा नेट लॉस, क्या निकलता है, नेट लॉस। तो इस फॉर्मेट के तहत ये ट्रेडिंग और पीएल बनता है। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल, क्या लिखेंगे, उसके बाद यदि प्रश्न में नेट प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर देंगे, यदि नेट लॉस हो तो माइनस कर देंगे, यदि प्रश्न में ड्राइंग है तो माइनस कर देंगे,
यदि प्रश्न में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो माइनस कर देंगे, यदि प्रश्न में आपका इनकम टैक्स है तो भी इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसको यहाँ लिखेंगे। ये पार्ट हो गया हमारा लायबिलिटीज का। उसके बाद यहाँ लिख देंगे ऑल करंट लायबिलिटी, जो बता चुके हैं क्लास में आपको हम। करंट लायबिलिटीज जो होता है उसमें क्रेडिटर होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, लोन होता है, बिल्स पेबल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, वो सारा लायबिलिटी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑल फिक्स एसेट्स देन ऑल करंट एसेट्स। ये सारा पुट करने के बाद दोनों प्लस कर देंगे, दोनों का अमाउंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट के तहत हम आपको एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बताएंगे। गुड, इसको ध्यान से देख लेंगे। अब एडजस्टमेंट का क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, डेबिट है, क्रेडिट है, डिस्काउंट है, रिपेयर है, वेजेस है, कैरेज आउटवर्ड है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, बिल रिसीवेबल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ड्राइंग है, इंश्योरेंस है, कैपिटल है, बिल्स पेबल है, कैश है। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट है। जब भी आपको एडजस्टमेंट के तहत क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप एक साथ बनाइएगा कंप्लीट पेज में। फर्स्ट पेज में ट्रेडिंग पीएल, देन सेकंड पेज में बैलेंस शीट। इससे क्या होगा, आपको समय कम बचेगा, समय कम लगेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे ट्रेडिंग पीएल का, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड, यहाँ फॉर्मेट लिखिएगा एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग ईयर। पुट करने के बाद यहाँ लिखेगा पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ लिखेगा पर्टिकुलर, यहाँ लिखेगा अमाउंट, यहाँ लिखेगा पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखेगा, फर्स्ट पेज में कॉलम खींचेंगे, देन सेकंड पेज में लिखेंगे बैलेंस शीट। यहाँ हम लिखिएगा एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग ईयर। कॉलम कीजिएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। यहाँ लिखिएगा लायबिलिटीज, यहाँ लिखिएगा अमाउंट, यहाँ लिखिएगा एसेट्स, देन यहाँ लिखिएगा अमाउंट। लिखने के बाद सबसे पहले इसको हाफ डिवाइड कर देंगे। ऐसे याद रखिएगा, पीएल का फॉर्मेट में ज़्यादा स्पेस होना चाहिए। पुट करने के बाद सबसे पहले यहाँ 3 नाम पुट करेंगे। यदि वो नाम के तहत आइटम हो तो ठीक है, नहीं है तो भी नाम लिख के छोड़ देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, देन परचेज रिटर्न। यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इन्वर्ट कहते हैं, देन बाय क्लोजिंग स्टॉक। गुड, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग हमारा दिया 1000, हमारा परचेज दिया है 1,20,000 और हमको पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट अमाउंट कितना दिया सर, 4000, तो निकलेगा 1,16,000। सेल्स जो होता है क्रेडिट कितना अमाउंट है, 1,60,000। कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको हम जर्नल के तहत बता चुके हैं, अकाउंट के तहत, कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, जो दिया 2000। यहाँ लिखेंगे 1,58,000। उसके बाद पुट करने के बाद सबसे पहले अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये नाम पुट करने के बाद पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है 50,000। कितना है सर, 50,000। आपको हम बता चुके थे कि जब भी क्लोजिंग रहे तो उसका अमाउंट 2 जगह पुट करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग के बाइड में और एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। गुड, उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे डिप्रिशिएशन मशीनरी। तो डिप्रिशिएशन और मशीनरी बुलाया है तो इसका संबंध किससे, मशीन के साथ। तो मशीन का अमाउंट हमारा दिया 32,000। डिप्रिशिएशन जाएगा पीएल में क्योंकि इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तहत है, तो यहाँ लिखेंगे डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। गुड, हमारा यहाँ लिखेंगे 32,000 का कितना परसेंट, 10%। ये होगा 3200, कितना हो गया 3200। और यही मशीनरी को यहाँ दोबारा लिखेंगे मशीनरी
32,000 और माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन 3200, माइनस करते हैं तो होता है मेरा 28,800। पुट करने के बाद एडजस्टमेंट क्लोज हो गया। हाँ, दो एडजस्टमेंट था, एक था क्लोजिंग, एक था डिप्रिसिएशन मशीनरी जो क्लोज हो गया। अब क्वेश्चन को सीरीज वाइज पढ़ेंगे और पुट आउट करेंगे। ओपनिंग हो गया सर, परचेज हो गया, रिटर्न हो गया सर, सेल्स हो गया, रिटर्न हो गया, डेबिट देन क्रेडिट। डेबिट मेरा एसेट्स होता है, जो अमाउंट दिया हमारा है डेबिट के अमाउंट 16,000, 16,000, और क्रेडिट जो होता है वो लायबिलिटीज होता है जो दिया है 8,000। गुड। उसके बाद हमारा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो 2 लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट के अमाउंट लिखेंगे 200 और क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिस्काउंट हमारा है 800। गुड। डिस्काउंट के बाद हमारा है रिपेयर, रिपेयर है 800 तो लिखेंगे 2 रिपेयर, रिपेयर लिखेंगे 800। उसके बाद हमारा है वेजेस, तो यहाँ लिखेंगे 2 वेजेस, वेजेस लिखेंगे 1400। वेजेस के बाद कैरेज आउटवर्ड है, यहाँ लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड जो अमाउंट है 800। कितना सर? 800। कैरेज ऑफ मशीनरी है जो हो गया सर, इन्वेस्टमेंट है 25,000। आपको पता है इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 25,000। फाइनल अकाउंट के लिए 4 नाम जानना जरूरी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमारा है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के अमाउंट दिया है हमारा है, बिल रिसीवेबल, एक मिनट सर, बिल रिसीवेबल के अमाउंट दिया है सर 3,000। कितना है सर? 3,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 800, बिल रिसीवेबल है 300,000, देन लाइफ इंश्योरेंस में 800। तो बिल रिसीवेबल हमारा 3,000 जो एसेट्स होता है, तो बिल रिसीवेबल की हमारा 3,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कैपिटल के साथ माइनस होता है तो इसको छोड़ देंगे। अगला ड्राइंग, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि माइनस होगा कैपिटल के साथ, कैपिटल के साथ माइनस होगा। अगला है हमारा इंश्योरेंस जो है 1,000, यहाँ लिखेंगे 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 1,000। इंश्योरेंस पुट करने के बाद कैपिटल दिया हमारा है 50,000, यहाँ लायबिलिटी साइड लिखेंगे कैपिटल 50,000। उसके बाद दिया बिल्स पेबल 800, यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल 800। उसके बाद दिया है कैश दिया है 17,200, कैश लिखेंगे 17,200। सारा पुट करने के बाद, सारा आइटम पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन में ये हमारा ज़्यादा है, ये 0,008, देन 5, 5, 10, 112, 2,08,000, यहाँ लिखेंगे 2,08,000। रफ में माइनस करते हैं जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2,08,000 माइनस करते हैं, 2 0, थर्ड में हमारा है 4, अगला हमारा है 617, 718। गुड। फिर हमारा है 1, देन 1, 0,069, देन 9 के 8, 89,600। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 89,600, 89,600। प्रश्न में हमारा सारा पुट आउट सही है। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,930, 10,930, 10,930 और मशीनरी का अमाउंट दिया है कितना परसेंट? 10%। वो ठीक है। तो अब प्लस करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हम ले लिए थे ज़्यादा अमाउंट। क्वेश्चन दिया 10,930, उसी को लेंगे तो 0,3,9,8 देन 6,1, यहाँ लिखेंगे 1,68,000
930, यहाँ लिखेंगे 1,16,930 माइनस करते हैं 0, देन ये 0, 4, 6, 7, 8, देन 1, देन 0, 3, 5, 0, 5, ये निकलेगा 50,530। गुड। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 50,530, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग आपका 10,930 है। गुड, 50,000 नहीं है, 10,930। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पुट करेंगे तो बाय लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 50,930। अब ये कैलकुलेट करते हैं तो होता है 0, ये हो गया 3, ये 7, ये 1, ये 5। यहाँ लिखेंगे सेम अमाउंट 51,730, जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा तो निकलेगा 45,130। गुड। थ्री 1 8 9 17 then 8 9 9 17 45,130। गुड। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखेंगे 45,130, प्लस करते हैं 03159, माइनस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसका अमाउंट दिया है 800, माइनस करते हैं, ये हो गया 0, ये 3, ये 3, ये 4, ये 9, फिर माइनस करते हैं ड्राइंग जो दिया है 800, तो 0 3 5 3 देन 9। हमने क्या किया, कैपिटल नेट प्रॉफिट प्लस कर दिए LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका 800 दिया हुआ है। गुड। उसको माइनस कर दिए, माइनस ड्राइंग की जो निकला हमारा 93,530। 0 0 0 3 में 0 गया 0, 30 में 8 गया 5 देन 3। अब इसको प्लस करते हैं तो ये होता है 0, ये होता है 3, ये 8 5 13 बचा 1, 9 3 12 देन ये 10। गुड। 1,02,330, 1,30,000। एक मिनट किए सर, 0 3 8 5 13 93। ड्राइंग कितने से? ड्राइंग हमारा है 2200। ड्राइंग हमारा है 2200, तो 2200 माइनस होगा ये 0, ये 3, ये 1, ये 2 देन 9। इसको प्लस करते हैं तो 0, ये 3 8 1 9 8 2 10 9 10 1,09,30। यहाँ भी हो जाएगा 1,09,30। तो ये कंप्लीट हमारा बैलेंस शीट हुआ। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग पीरियड का फॉर्मूला आएगा, सारा पुट करने के बाद जो भी आइटम्स रहेगा इसको हम तरीके से सारा पुट करेंगे। पुट करने के लिए आपको 4 चीज़ आनी जरूरी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एसेट्स देन लायबिलिटी। तो ये बुक का क्वेश्चन 1 है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। थोड़ा हम स्प्रिंट किए थे क्लोजिंग स्टॉक के तहत जो हम क्लियर कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 10,913। गुड। इसके तहत सॉल्यूशन किए, इसको ध्यान से देख लीजिए।